सीमाओं सब बाहर के जो देश है दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे सरकार बाद में निपटा। इस देश के अंदर जो दुश्मन पड़ रहे हैं, सपोलिये जैसे पड़ रहे हैं, सबसे पहले सरकार इनका इलाज करे, क्योंकि हर घर के बाहर एक आतंकवादी बैठा हुआ है। कि सरकार समझ गई थी, एजेंसियां समझ गई थी कि मदरसे ही केवल आतंकवाद की तैयार करते हैं, आतंकवाद के गढ़ हैं। तो अब जा इन लोगों ने अपना तरीका दूसरा बदल दिया, पढ़े लिखे लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। तो जो जहाँ बैठा हुआ हो वो किसी भी पैसे से जुड़ा हुआ हो, केवल और केवल वो इस्लाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और भारत को कैसे बर्बाद किया जा, कैसे बम विस्फोट किया जा, कैसे हिंदुओं को मारा जा, कैसे इनके मंदिर तोड़े जा, कैसे मंदिर लूटे जा, कैसे इनकी लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को उठा कर इस्लाम में लाया जा, केवल इनके बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा। केवल और केवल एक लक्ष्य है, पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना। आप सरदार भगत सिंह को तो आतंकवादी बोलोगे और आतंकवादी की आप भटका हुआ नौजवान बोलोगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा भटका हुआ वो नौजवान नहीं, भटक आप गए हो। दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके के बाद अब उत्तर प्रदेश के 200 से ज़्यादा MBBS डॉक्टर ATS और जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। तो सहारनपुर की बात करूँ, सहारनपुर में भी तमाम जांच एजेंसियों ने डेरा डाला हुआ, चाहे वो कस्बा देवबंद हो या फिर सहारनपुर का आसपास का इलाका हो, सहारनपुर महानगर हो। जांच एजेंसियां लगातार दबी से दे रही हैं, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो कई डॉक्टर हैं वो भी रडार पर। बातचीत करेंगे हिंदू संगठन के हमारे साथ बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय संयोजक हैं विकास त्यागी जी। किस तरह से देखते हैं तमाम घटनाएं है देश में जो है? देश को गहराए युद्ध की तरफ ले जाने का सीधा सीधा इशारा है। सहारनपुर से आतंकवादी पकड़ा जाना और आतंकवादी की छानबीन पूछताछ होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में देश के अंदर एक के बाद एक आतंकवादियों का पकड़ा जाना और इतनी बड़ी भारी मात्रा में और विस्फोटक सामग्री पकड़ा जाना, एक 47 बरामद होना, तो देश किस ओर जा रहा है, किस ओर लेकर जा रहे हैं, सीधे सीधे ये गहरा युद्ध की तैयारी इस देश के अंदर है। सीमाओं सब बाहर के जो देश हैं दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे सरकार बाद में निपटा। इस देश के अंदर जो दुश्मन पड़ रहे हैं, सपोलिये जैसे पड़ रहे हैं, सबसे पहले सरकार इनका इलाज करे, क्योंकि हर घर के बाहर एक आतंकवादी बैठा हुआ है। कौन आतंकवादी किस रूप में बैठा है, वो डॉक्टर के रूप में बैठा हुआ है, वो इंजीनियर के रूप में बैठा हुआ है, वो किस भेष में बैठा हुआ है, ये पहचानना अब जब बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम अभी अब जब सतर्क और सचेत रहना पड़ेगा। तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ अब जाए एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहले देखा जाता था कि अनपढ़ थे या कम पढ़े लिखे होते, मुल्ला मौलवी हुआ करते थे, इस तरह के ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाते थे। लेकिन अब तो MBBS जो देश में दूसरे नंबर की डिग्री कही जाती है, ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं? 200 से ज़्यादा लोग जुड़ा है। केवल डॉक्टर निकले हैं, इंजीनियर भी निकलेंगे, MBA की पढ़ाई करने वाले भी निकलेंगे, MCA की पढ़ाई करने वाले भी निकलेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में जा आतंकवादी ने अपना और जो है दूसरा रूप बदल दिया है, और वो जब दूसरे रूप से तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार समझ गई थी, एजेंसियां समझ गई थी कि मदरसे ही केवल आतंकवाद की तैयार करते हैं, आतंकवाद के गढ़ हैं। तो अब जा इन लोगों ने अपना तरीका दूसरा बदल दिया, पढ़े लिखे लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं, और वे पढ़े लिखे लोग देश को टारगेट कर रहे हैं आतंकवाद के रूप में। तो जो जहाँ बैठा हुआ हो वो किसी भी पैसे से जुड़ा हुआ हो, केवल और केवल वो इस्लाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और भारत को कैसे बर्बाद किया जा, कैसे बम विस्फोट किए जा, कैसे हिंदुओं को मारा जा, कैसे इनके मंदिर तोड़े जा, कैसे मंदिर लूटे जा, कैसे इनकी लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को उठाकर इस्लाम में लाया जा, केवल इनके बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा। केवल और केवल एक लक्ष्य है, पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हजारों साल तक गुलाम रहने के बाद भी हिंदुस्तान का कोई बाड़ बांका नहीं कर पाया। आज भी हम विश्व में अपना सीना ताने खड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो ये बंदूक के बल पर, बारूद के बल पर, तलवार के बल पर हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, तो केवल उनका वो सपना रह जाएगा। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टरों के पास से AK-47 बरामद हो रही है, 3000 किलो से ज़्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब किस तरह से हम अपने आप सुरक्षित महसूस? बिल्कुल नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश को गहरा युद्ध की ओर ले जाने का पूरी प्लान है। हमारे दरवाजे तक युद्ध नहीं आया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि युद्ध नहीं है। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आ जाएगा हम उसी दिन मान लेंगे। लेकिन देश में सीधा सीधा ये गहरा युद्ध की तैयारी चल रही है। देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और आप कमाल की बात देखिए, जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है और इनके पैरोकार खड़े हो जाते हैं, उन्हें जो भटका हुआ नौजवान बताते हैं। ये तो यहाँ के सांसद भी कह रहे हैं। अभी एक बयान आया और मैं इस बयान की निंदा करता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आप सरदार भगत सिंह को तो आतंकवादी बोलोगे
और आतंकवादी की आप भटका हुआ नौजवान बोल लोगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा भटका हुआ वो नौजवान नहीं, भटक आप गए हो। तो ऐसे भटके हुए लोगों के खिलाफ, वो चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ हो, सरकार को भी आतंकवादी की श्रेणी में खड़े करके और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देश को किस ओर लेकर जा रहा है। इन ऐसे लोगों के बयान के कारण ही आज देश के अंदर आतंकवाद जो है सिर उठा रहा है। इन्हीं लोगों के कारण आज देश में बम विस्फोट हो रहे हैं। इन्हीं लोगों के बयान के कारण आज जो है जिन्हें भटका हुआ बता रहे हैं, इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। आतंकवादी की कहीं भी घटना होती है तो उसका सीधा कनेक्शन सहारनपुर या सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों से निकलता है। तो किस तरह से देखते हैं कि सहारनपुर ही क्यों ऐसा जगह है जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता है? देवबंद का दारुल आतंकवाद का गढ़, यहीं से आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, यहाँ आतंकवादियों को पढ़ा जाता है और यहीं से शिक्षा देकर नर्सरी पौध तैयार करके पूरे विश्व में सप्लाई की जाती है। तो आतंकवादियों को इससे अच्छी और शरण स्थली क्या मिलेगी देवबंद के दारुल से? दारुल को विदेशी फंडिंग होती है, हवाला के जरिए पैसा आता है। आप कमाल देखिए, जो मुल्ला मौलवी वहाँ पढ़ाने वाले हैं उनकी कितनी तनख्वाह होगी, कितना वेतन उन्हें मिलता होगा, लेकिन आज उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आज उनके पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी कर ली? तो वो प्रॉपर्टी हवाला के जरिए पैसा आ रहा है। और एक मुल्ला मौलवी को मैं भारत की एजेंसियों से मांग करूंगा कि जो मुल्ला मौलवी जितने पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनकी जांच हो, उनकी प्रॉपर्टी की जांच हो। हवाला के जरिए बड़ी संख्या में पैसा हिंदुस्तान भेजा जा रहा है और हिंदुस्तान को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अगर जांच की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, तमाम मदरसे हैं, उनमें पढ़ाने वाले छात्र हैं, उन पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षकों की वेरिफिकेशन हो, तब पूरी सभी दस्तावेजों की जांच हो। तो जांच की तो बात अब हाँ रोशन भाई, हमने 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले एक ज्ञापन यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया था और उसमें हमने यही मांग रखी थी कि सहारनपुर जनपद में, खासकर देवबंद में, बाहर के जितने भी पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले वो मदरसों में होंगे या इन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते होंगे या अन्य कॉलेजों में पढ़ रहे होंगे, उन सब की गहनता से जांच हो। जो किराए के मकान लेकर बाहर के लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन हो, इनके अभिलेख अच्छी तरह से जो है जांच करा जा, सत्यापन किया जा। और सरकार का बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। और जिस मदरसे की भी गतिविधि संदिग्ध मिला, वो गैर मान्यता प्राप्त मिला होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, सरकार को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर चला देना चाहिए। आप देवबंद से बिलोंग करते हैं, देवबंद से ही अगर हम कल की बात करें तो MBBS के छात्र हैं, जो 3rd ईयर के छात्र हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, उनको हिरासत में लिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके कनेक्शन जो हैं डॉक्टर उमर से भी मिलते जुलते हैं। हाँ, केवल अभी एक पकड़ा गया है, और भी निकल कर आवेंगे, और भी निकल कर आवेंगे। ये बात हम शुरू से ही कह रहे हैं और अब से नहीं, वर्षों से हम बोल रहे हैं कि देवबंद में एक नहीं बल्कि अनेकों आतंकवादी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनके संपर्क संबंध उन आतंकवादियों से या उनके संगठनों से है। विदेशी फंडिंग देवबंद में बड़े पैमाने पर हो रही है। तो केवल अभी एक पकड़ा गया, अगर देखिए और अभी कई लोग और पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। ये थे हमारे साथ विकास त्यागी जी, जो पूरा उप प्रांतीय संयोजक हैं बजरंग दल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सहारनपुर में आतंकवादी कनेक्शन निकलते रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं। और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो कस्बा देवबंद है, तो वहाँ पर कई लोग ऐसे संदिग्ध स्थिति में पकड़े गए हैं जिनके पास से भारत के फर्जी आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज, फर्जी यहाँ के डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे, उनके साथ वो गिरफ्तार हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा सवाल यहाँ के पुलिस प्रशासन पर लग रहा है। तो वहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मदरसों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों की जांच और उनके वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं, तो उनकी भी सराहना कर रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।